हेलो एवरीवन। बेटा इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 20। ये क्लास 6 साइंस की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे कुछ सावधानियाँ दी गई हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। और ये आपको नज़र आ रहा होगा डेंजर, ये आपको कहाँ नज़र आता है? जहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई बोर्ड या ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको ये साइन नज़र आता होगा। क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज़ वेट। जब भी आपकी बॉडी गीले या गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को या बिजली से चलने वाले गैजेट को, उपकरण को नहीं टच करना चाहिए। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स। कभी भी नंगे हाथों से, यानी कि बिना कुछ ग्लव्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं उन्हें पहने आपको इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना चाहिए। नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइन्स। कभी भी जहाँ पे पावर लाइन्स की सप्लाई है, जहाँ पे पावर लाइन्स लगी होती हैं, वहाँ पर पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफॉर्मर। कभी भी बिजली के खंभों या ट्रांसफॉर्मर्स को टच नहीं करना चाहिए। रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड इज कूल। हमेशा बल्ब को तभी बदलना चाहिए अगर बल्ब खराब हो जाता है जब वो ठंडा हो और उसका स्विच ऑफ हो। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपके चैप्टर में या आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी एक्टिविटी है तो हमेशा इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज़ करना चाहिए। आज हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड सिंबल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसे होता है? ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक बिग लाइन, एक स्मॉल लाइन और फिर एक ऐसी लाइन। ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है। और जो इलेक्ट्रिक सेल है इसके हम कहाँ यूज़ करते हैं? अपने टॉर्च, आपका जो रिमोट है टीवी का, एसी का, उनमें भी इनका यूज़ करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो सेल होते हैं उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो केमिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, और जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. सभी इलेक्ट्रिक सेल्स में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब बात करते हैं बैटरी। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। बैटरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं और ये बैटरी का सिंबल होता है जब हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बैटरी का सिंबल है। और बैटरी होती क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जब हम एक साथ यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज बैटरी। अब ये है बल्ब। बल्ब क्या होता है? डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। बल्ब क्या करता है? बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाइट में। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब से क्या होती है? रोशनी, लाइट होती है। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अ टाइनी कोइल्ड, ऐसे कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। टंगस्टन वायर विच इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर इनसाइड द बल्ब। और जो ये फिलामेंट है ये किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का। टंगस्टन एक एलिमेंट है जिससे ये फिलामेंट बना होता है। और जो ये टंगस्टन की जो वायर है, कोइल्ड वायर, ये इसी को फिलामेंट कहा जाता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दो थिक वायर्स भी होती हैं बल्ब के अंदर। अब हम कुछ कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल यूज देखते हैं। जो कनेक्टिंग वायर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे सिंगल लाइन से। अगर स्विच ऑन पोजीशन में है तो ये स्विच ऑन पोजीशन को हम ऐसे दिखाएंगे। अगर बल्ब है तो बल्ब को हम ऐसे दिखाएंगे। अगर बल्ब जल रहा होगा, ऑन होगा, ग्लो करेगा, तो हम उसको ऐसे दिखाएंगे। सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्विच ऑफ होगा तो स्विच ऑफ को हम ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये इससे टच नहीं हो रहा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर किसी उसमें सर्किट में हमने बल्ब लगाया और वहाँ पे स्विच ऑफ है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कैसा बल्ब दिखेगा? ऐसे। फिर बैटरी। बैटरी अभी हमने बात की, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। एक छोटी लाइन और एक बिग लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एक सेल को। और जब हम बैटरी को दिखाएंगे तो दो या दो से ज़्यादा सेल उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब क्वेश्चन आंसर है वर्कशीट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ गैप बिटवीन टू वायर्स। क्या किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ऐसे सर्किट में जिसमें दो वायर्स के बीच में गैप होगा? तो आप लिखेंगे नो। इलेक्ट्रिक करंट के बाद लिखोगे विल नॉट फ्लो इन अ सर्किट इन विच देयर इज अ गैप बिटवीन टू वायर्स बिकॉज सर्किट इज नॉट कंप्लीट। जो सर्किट पूरा ही नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज सर्किट इज नॉट कंप्लीट। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दी गई है, इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगी? फैन यूज करेगा, यस, ये भी बिजली से चलता है। पेन नहीं, मोबाइल भी, फोन भी बेटा, वाटर बॉटल नहीं करेगी। टेलीविजन भी बिजली से चलता है। बुक नहीं, कंप्यूटर भी, टॉर्च में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है विद द हेल्प ऑफ सेल, और फ्रिज भी, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा। एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, आपको इनके नाम लिखने हैं। पहला लिखोगे आप नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है बेटा। ये हो गया आंसर नंबर 3। फिर इस वर्कशीट में आपको कोविड से रिलेटेड एक मैसेज दिया है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।